दोस्तों, आपने रॉबरी यानी कि चोरी के ऊपर बनी बड़ी बड़ी फिल्में तो देखी होगी, जैसे कि धूम 3, मनी हेस्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस और भी ऐसी कई फिल्में हैं जो चोरी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें काफी चालाकी और शानदार ढंग से चोरियों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में किसी मूवी में हुए चोरियों के बारे में नहीं बताने वाला। मैं आज आपको ऐसे ही रियल लाइफ में हुए 5 सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक टाइम इस पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। जिन चोरियों को या तो मजबूर होकर किया गया था या फिर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए। आपको हमारे इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है वो बहुत ही रिसर्च और पक्के सबूत मिलने के बाद ही बताया जाता है, इसीलिए आप निश्चिंत रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डार इस सलाम बैंक रॉबरी, बगदाद। वो दिन था 11 जुलाई साल 2007 का, जब बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। वहाँ की स्थानीय पुलिस का ये कहना है कि इस चोरी को वहाँ के ही 2 गार्ड ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस चोरी की पूरी कहानी बताता हूँ। बताया जाता है कि बगदाद के इस बैंक में करीब $282 मिलियन यानी कि करीब 23 अरब 23 करोड़ 17 लाख 24 हजार रुपए था, जो वहाँ की लोकल करेंसी दिनार, जो वहाँ की लोकल करेंसी है, उसमें नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर में रखा गया था। लोकल पुलिस के द्वारा ये बताया जाता है कि इस चोरी को 2 से 3 गार्ड ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन चोरी होने के बाद पैसों से भरे उस वैन को बगदाद के कई पुलिस चौकियों से होकर गुजारा गया था, लेकिन उसे कहीं भी नहीं रोका गया था। बगदाद की खुफिया एजेंसी का ये मानना है कि इस रॉबरी के पीछे वहाँ की लोकल पुलिस के साथ साथ आतंकी संगठन अल-कायदा भी शामिल थी। इस चोरी के अगले दिन ही सीरिया के बॉर्डर पर एक अनजान कार मिली थी, जिसमें करीब 200 जैकेट्स रखे हुए थे और इसी कार में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पदार्थ भी थी, जिसे उन जैकेट्स में लगाया जाता अगर उन्हें कोई आर्मी फोर्स या फिर कोई पुलिस रोकने की कोशिश करती तो। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि इन पैसों को वहाँ के पास में ही एक चर्च में रखा गया था और वहाँ के फादर को ये धमकी दी गई थी कि अगर वो किसी को भी इसके बारे में बताएगा तो उसे और उसके पूरे फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद इन पैसों को कहाँ ले जाया गया, इसकी खबर आज तक किसी को भी नहीं चल पाई है। नंबर 2, बैंको सेंट्रल रॉबरी, ब्राजील। वो समय था 6 अगस्त साल 2005 का, जब ब्राजील के बैंको सेंट्रल में स्थित एक बैंक जिसका नाम बैंको सेंट्रल था, उसके वॉलेट में करीब $160 मिलियन यानी कि करीब 13 अरब 17 करोड़ 56 लाख 64 हजार रुपए था। उन सभी पैसों को एक झटके में साफ कर दिया गया था, जिसके बाद पूरे ब्राजील में सभी का बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बैंक इतना ज्यादा सिक्योर था कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर न मार पाए। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे वहाँ की पुलिस तैनात रहा करती थी। इस चोरी को बहुत ही शातिर तरीके से और सब्र रखकर अंजाम दिया गया था। सबसे पहले तो चोरों ने चोरी के 3 महीने पहले ही शहर के बीचों बीच एक मकान किराए पर लिया, जो कि उस बैंक से करीब 256 फीट की दूरी पर था। उन चोरों के समूह ने वहाँ की सोसाइटी के आसपास ये माहौल बनाया कि वो वहाँ पर घास और पेड़ पौधे की प्लांटिंग करने के लिए आए हैं। उन चोरों ने उस मकान से लेकर बैंक तक एक सुरंग बनाई, जो उन चोरों को उस बैंक के वॉलेट तक ले गया। उन चोरों ने सुरंग को इस प्रकार से बनाया ताकि उन्हें पैसे ले जाने में काफी आसानी हो। इन चोरों के समूह में करीब 25 लोग शामिल थे। इस चोरी के हो जाने के बाद पुलिस के काफी छानबीन करने पर उन चोरों के समूह से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चोरी किए गए रकम को आज तक बरामद नहीं कर पाया गया है। नंबर 3, एंटवर्प डायमंड हेस्ट। वो दिन था 15 फरवरी साल 2003 का, जब बेल्जियम में मौजूद एक ज्वेलरी शॉप में वीकेंड चल रहा था, जहां एक तरफ सभी लोग अपनी अपनी छुट्टियां एंजॉय करने में बिजी थे, वहीं दूसरी ओर इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों के समूह ने पूरे 18 महीने की तैयारी की थी। चोरों के उस समूह के कुछ लोग डायमंड व्यापारी के रूप में इस शॉप के अंदर आते हैं। उन्होंने इस शॉप के तिजोरी तक आने के लिए एक फर्जी कार्ड का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अंदर आकर एक कैमरे का इस्तेमाल किया, जो कि उनके पेन में छुपा हुआ था। उन्होंने इस पेन का इस्तेमाल कर पूरे शॉप की तस्वीर ली। उसके बाद उन्होंने तिजोरी के ऊपर एक मिनी कैमरा सेट किया, जिसके जरिए उसके पिन को रिकॉर्ड किया जा सके। उन्होंने वहाँ पर मौजूद आग बुझाने वाले पाइप के अंदर एक सेंसर फिट कर दिया, जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि कौन कब यहाँ पर आता जाता है। वे जब ऐसा कर रहे थे तो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने इसके ऊपर अच्छे से ध्यान न दे सका, जिसके बाद करीब 8 अरब 23 करोड़ 54 लाख 50 हजार की चोरी कर ली गई। काफी दिनों के छानबीन करने के बाद करीब 2005 में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके पास में से कुछ भी बरामद नहीं किया जा सका। नंबर 4, सिक्योरिटस डेब्ट रॉबरी। इस रॉबरी को 2006 में यूके के कैंट शहर में अंजाम दिया गया था, जिसमें करीब $83 मिलियन यानी कि करीब 6 अरब 83 करोड़ 28 लाख 13 हजार रुपए की लूट की गई थी। इस रॉबरी की कहानी 2006 में
एक अपहरण के साथ शुरू हुआ था, जिसके बाद इसे डकैती का रूप दे दिया गया। वो मात्र यहाँ से 83 मिलियन डॉलर लेकर जा सके थे। बाकी बचे 154 मिलियन डॉलर ले जाने के लिए उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था, इसीलिए उन्होंने 154 मिलियन डॉलर को यहीं पर छोड़ दिया। उन्होंने डिपो बैंक में काम कर रहे एक वर्कर को अपने साथ मिलाकर सबसे पहले वहाँ के बैंक के मैनेजर को उसके परिवार के साथ अगवा कर लिया, जिससे उन्हें बैंक में घुसने का रास्ता मिल गया। बैंक के अंदर जाते ही वहाँ काम कर रहे उन्होंने 14 वर्कर को बंदूक के सहारे बांध दिया और इसी तरह काफी आसानी से यहाँ पर डकैती को अंजाम दिया गया था। 2007 में इस चोरी के संबंध में करीब 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ओल्ड बेली के मुकदमे के बाद उन्हें यूके के जेल में बंद कर दिया गया और 2019 में उन्हें गोली मारी गई थी, सिर्फ उन लोगों को घायल करने के लिए। नंबर 5, ब्रिंक्समैट रॉबरी। इस रॉबरी में 1983 में 41 मिलियन पाउंड यानी कि करीब 3 अरब 74 करोड़ 37 लाख 23 हजार की चोरी की गई थी, जो कि 1983 में एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। इस रॉबरी में हीरा और सोना के साथ साथ भारी मात्रा में कैश की भी लूट की गई थी। इस चोरी को अंजाम देने के लिए करीब 6 लोगों ने इंग्लैंड के वेस्ट लंदन एयरपोर्ट पर उतरे और वहाँ के सुरक्षा गार्ड एंथनी ब्लैक के जरिए वहाँ के गोदाम में प्रवेश किया। उन्होंने अंदर जाते ही सभी कर्मचारियों के ऊपर पेट्रोल डाला और उन्हें ये धमकी दी कि अगर वे लोग तिजोरी नहीं खोलेंगे तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। वे लोग खास करके वहाँ पर पैसों की चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ के तिजोरी में करीब 3000 केजी तक सोना पड़ा हुआ मिला, जिसे उन्होंने चोरी कर अपने साथ ले गए। जिसके बाद ये लोग कहाँ चले गए इसका पता आज तक नहीं चल पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।